Hello friends, welcome back in my new lecture of UGC NET पेपर 1। लेक्चर 8 होने वाला है आज। स्टार्ट शुरू करते हैं। फॉर माय प्रीवियस लेक्चर्स आप मेरे चैनल्स पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप सारे लेक्चर सीक्वेंस में ढूंढ सकते हैं और उनको देख सकते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। 7th हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। दिस इज सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरीज ही हम पढ़ रहे हैं 3 क्लास से। 6 क्लास में भी मैंने आपको सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरीज के अंदर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बाय विगोस्की पढ़ाया था। इसके बाद 7th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाय जॉन डेवी की प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको 7th क्लास में पढ़ाया था। आज हम देखेंगे डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या कहता है? डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहता है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसका रिटेंशन सिर्फ 10% है। मतलब जिस चीज़ों को आप पढ़ते हो वो आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में 10% ही रहता है। 10% से ऊपर नहीं रुक पाता है, वो रिटेन नहीं हो पाती है। लेकिन जो चीज़ हम सुनते हैं वो 20% रहता है। मतलब सुनने से 20% रहता है। पढ़ने से खुद अगर पढ़ेंगे तो 10%, लेकिन सुनेंगे तो 20%। ऐसा डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहता है। तीसरा उसने कहा कि 30% रहेगा व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं उसका 30% रहता है। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो वो माइंड में रिटेन 30% तक रहती है। इसके बाद 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर। अगर कोई चीज़ हम सुनते हैं और देखते हैं तो 50% रिटेन कर रहता है वो चीज़। 70% ऑफ व्हाट वी से, और 70% वो रिटेंशन रहती है जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, वो उसका 70% दिमाग ब्रेन में रिटेन रह जाता है। एंड 90% ऑफ व्हाट वी डू, और 90% रहता है जो हम करते हैं। इसलिए ये सारी जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरीज हैं, ये सारी फोकस करती हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच को। तो जो भी काम हम करते हैं खुद के हाथों से उसका 90% ये रिटेन रखता है। तो डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस ने बस यही चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि रीडिंग में सबसे कम, हियरिंग में उससे ऊपर 20%, सीइंग में देखते हैं जो वो 30%। जो चीज़ हम देखते और सुनते दोनों हैं, मतलब सिंपल सी चीज़ है जिसमें ज़्यादा सेंस का इस्तेमाल होता है, वहाँ चीज़ें ज़्यादा रिटेन होती है। जब हम खुद से प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन अप्रोच प्रैक्टिकल कुछ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे सारे सेंसेस लगे होते हैं, ब्रेन, हाथ, आँख, कान, बॉडी, सब चीज़ एक्टिव होती है। इसलिए वहाँ पे रिटेंशन ज़्यादा होता है। तो जब भी आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करके चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा रिटेन रहती है। नेक्स्ट है कनेक्शनिस्ट थ्योरीज। अभी हमने जो ये था हमारा सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरीज, ये ख़त्म होता है डेल कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस पे जाके। अब हम पढ़ेंगे कनेक्शनिस्ट थ्योरीज। ये नई थ्योरी स्टार्ट होती है इसमें। इसको आज हम इसी क्लास में ख़त्म कर देंगे पढ़ के। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिस इज सिंपल, और 2 ही चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़नी। एक तो थ्रोनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थ्रोनडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, वो पढ़ना है। दूसरा ह्यूरिस्टिक मेथड हमें पढ़ना है। शुरू करते हैं। थ्रोनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थ्रोनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहती है कि कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करना है तो अब, क्योंकि उसका सॉल्यूशन इससे पहले कभी था नहीं, ना कभी ढूंढा गया, तो अब उसको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। मतलब पहले करेंगे, फिर गड़बड़, मतलब कुछ गलती होगी, दोबारा से करेंगे, फिर कुछ एरर होगा, फिर दोबारा से करेंगे, फिर थोड़ा एरर होगा, फिर दोबारा से करेंगे, कम एरर होगा, और फाइनली इस तरह से हम पहुँचते पहुँचते सॉल्यूशन तक पहुँच जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही हर चीज़ को सीखते हैं। जैसे आप अगर एग्जांपल ले लो तो छोटे बच्चों को अगर फुटबॉल पकड़ने के लिए दे दिया जाए
तो वो एक बार में उठा नहीं पाएगा। वो कई बार प्रैक्टिस करता है, कभी फुटबॉल को इधर से पकड़ता है, कभी उधर से पकड़ता है, वो ट्राई करता है और बार बार गलती होने के बाद फिर वो फाइनली सॉल्यूशन तक पहुंचता है। वो सही सही फुटबॉल पकड़ना सीख जाता है एक टाइम के बाद। तो हेंस ये एग्जाम्पल क्या है, ये ट्रायल एंड थ्रोनडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को ही बताता है। नेक्स्ट है यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी मेथड। यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी मेथड पढ़ेंगे। यूरिस्टिक एक ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब है आई फाइंड और आई डिस्कवर्ड। यूरिस्टिक मतलब मैंने कुछ डिस्कवरी की, मैंने कुछ सर्च किया, डिस्कवर किया। तो यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी मेथड क्या कहता है? यूरिस्टिक स्ट्रेटेजी मेथड कहता है कि स्टूडेंट्स को या लर्नर को यूरिस्टिक होना चाहिए, मतलब उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो कोई नॉलेज को या कोई सॉल्यूशन को डिस्कवर करने वाला होना चाहिए। पैसिव माइंड ऑफ रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज ना हो, वो ऐसा माइंड हो स्टूडेंट का जो कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में लगे। सीधे सीधे किसी के सॉल्यूशन को बता देना और उसको पैसिवली रिसीव कर लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया ऑफ लर्निंग। तो अगर हम डिस्कवरी करके खुद ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं तो ये वाली लर्निंग आपके दिमाग में हमेशा रहेगी। तो यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज प्रपोज्ड बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने प्रपोज किया था और 1888 से 1988 के बीच में। थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।